तो पहले वो मरना सब तो वही लड़केबे के लगल, ओकरे बाद वो आगमा ई बैठल रहना। अच्छा, ड्राइवर के पहले ड्राइवर को मारे हैं। हाँ, तो वो गाड़िया चला तो जन ड्राइवर आ ओकरे बाद जब ओके लगल। क्या लग रहा है जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद में इस तरीके से क्राइम बढ़ रहा है, क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पर? क्या कहेंगे, मुख्यमंत्री जी समझे बुझे, मान लीजिए पहुंच गए थे तो आपको पता चला था? हाँ, बारात में पहुंचने के बाद पता चला था कि कितने लोगों की गोली लगी है? 2 लोग की गोली लगी है। कहाँ है इसमें लोग? दोनों हॉस्पिटल में हैं। हॉस्पिटल में। ये भी हम चाहेंगे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि माननीय मुख्यमंत्री जी के पास पहुँचे और वो भी जान पाए कि हाँ, कि हम तो कहते हैं कि अपराधी थर थर काँप रहे हैं, लेकिन किस तरीके से काँप रहे हैं। उनके पिताजी बैठे हुए हैं, यही उनके पिताजी हैं, और ये भी बताया जा रहा है कि वो इस घर के इकलौते चिराग थे। अब सोचिए, अगर हम तो नहीं चाहते हैं और भगवान ऐसा करे भी नहीं कि उनको कुछ हो जाए, लेकिन यह बुजुर्ग चाचा जी हैं, उनके वही इकलौते चिराग थे। कब आपको पता चला? पता नहीं कितने 40 किलोमीटर की दूरी पर वो लोग आके एक ऐसा अंजाम दिया है, लेकिन इस डुमरी मंझरिया के थ्रू आया हो कोई न कोई जासूस है, उसको उस आदमी से, अपराधी से उसको जांच किया अच्छा, जाए। कोई जासूसी किया है? हाँ, तभी वो सब आए हैं। मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद में अपराधी थर थर काँप रहे हैं। ये हम नहीं कहते हैं, ये माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमारे राज्य में अपराधी जो है कि थर थर काँप रहे हैं। अभी हमारी उपस्थिति उसी जनपद में है, गोरखपुर जनपद में। और आपको बता दें कि यह मंझरिया है। मंझरिया कौन सा गाँव है? डुमरी मंझरिया, जो कौड़ी राम क्षेत्र में पड़ता है, गगहा क्षेत्र है, ये गगहा क्षेत्र में पड़ता है, गोरखपुर जनपद में। और इस ग्राम सभा से कल बारात जा रही थी, आपको बता देते हैं, जहाँ तक मुझे अभी तक जानकारी मिली है। बारात निकली थी और बारात में पहुंची भी नहीं थी, उसके पहले ही गोलियों की बौछार हो गई उस गाड़ी पर। ये परिवार के लोग हैं, उस परिवार के लोग हैं जिनको गोली लगी है। आइए इस घटना के बारे में जानकारी देते हैं आप लोगों को कि आखिरकार मामला क्या था और क्यों उस गाड़ी पर गोलियों से बौछार किया गया था। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम गमा यादव पड़े। कैसे कैसे क्या हुआ था ये? अबे हमें नहीं बता पाएंगे, हम तो गए थे दूसरे जगह बारात। हम अच्छा, बारात बारात में, गए हाँ थे। दूसरे जगह गए थे, यहाँ नहीं गए थे हम। फिर भी कुछ जानकारी है इसके नहीं, बारे कुछ में? नहीं, हम नहीं बता पाए इसके विषय में। हम्म। हाँ तो तो बारात, जैसे बारात निकला होगा तो फिर भी तो कुछ आपको इस ग्राम सभा के लोगों से पता चला होगा कि इस तरीके से। हाँ, उसी जिस गांव का नगमा का लड़का है रामविलास यादव, वही हमको बताया कि हम लोग का रिश्तेदारी पड़ता है। बोलता आपके गांव मौर्या जी को बारात गई थी, उसमें गोली चल गया। तो हमारा भी बालक गए थे, सब भाई अच्छा, भी गए उसी थे। बारात में? हाँ, भतीजा उसी गाड़ी में नहीं थे? नहीं, उस गाड़ी नहीं थे, सब अपना गाड़ी लेकर गए थे, 4 पहिया। तो सब पूछे कि हम लोग ठीक है, कोई बात नहीं है। तो हम कहे चलिए ठीक है। क्या इसमें रंजिश लग रहा है क्या? अब हम नहीं बता पाएंगे इसके विषय में। अब मान लीजिए कोई आदमी बहुत तरीके की बात करता है, कि कोई कहता कि है, कोई कहता नहीं, अब तो बता नहीं पाएंगे क्लियर। अच्छा, क्या लग रहा है जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद में इस तरीके से क्राइम बढ़ रहा है, क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पर? क्या कहेंगे, मुख्यमंत्री जी समझे बुझे, मान लीजिए इस क्षेत्र के हैं, मान लीजिए उन्हीं के जिले में हो रहा है। नहीं, वो तो कहते हैं ना कि अपराधी थर थर काँप रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? अरे सब झूठ बात है। झूठ बात है। हाँ, गलत है। और ये कुछ लोग और हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं। आप गए थे? थोड़ा सा आ जाइए। बारात गए थे आप भी उसी गाड़ी में? हाँ, बारात तो मैं भी गया था, मैं तो दूसरे गाड़ी में था। अच्छा, क्या कुछ जानकारी है उसके बारे में, क्यों गोली से बौछार हुआ था, क्या कुछ जानते हैं उसके बारे में? नहीं, उसके विषय में तो मैं नहीं कुछ बता सकता। आप बारात में पहुंच गए थे तो आपको पता चला था? हाँ, बारात में पहुंचने के बाद पता चला था कि कितने लोगों की गोली लगी है? 2 लोग की गोली लगी है। कहाँ है इसमें लोग? दोनों हॉस्पिटल में हैं। हॉस्पिटल में सही सलामत है इसमें? सही सलामत है, सेफ हैं लोग अभी। सुनने में। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम राजकुमार गुप्ता है। राजकुमार गुप्ता है। क्या नाम है आपका? रणविजय चौहान। आपके क्या लगते थे जिनको गोली लगी है? हमारा भतीजा है, आप भतीजा। एक भतीजा हैं? क्या लग रहा है चाचा जी, जिस तरीके से घटना हो रहा है और वो लोग बारात जा रहे थे, ऐसा बताया गया है, और अचानक रास्ते में गाड़ी में जो है कि गोलियों से बौछार किया गया, क्या लग रहा है इसमें? हमें कुछ समझी नहीं पौनी, कैसे भइल, कहाँ भइल, वो कुछ समझे में नहीं आयल एकदम। हम एकदम टेंशन देखते एकदम दिमाग खराब हो गई उनके देखते एकदम। जो बराते में हम पहुँचत थे तब तक वो वहाँ से गाड़ी आ गई ली और गाड़ी सब खड़ी रहेली मौके पर। अब देखले एकदम दिमाग कहाँ भइल, कैसे भइल, कौन मरल, ये सब कुछ पता नहीं चला? नहीं, हमके मालूम नहीं। अच्छा, जिन जो आपके भतीजे हैं वो क्या करते थे? वो नेवी में रहे। अच्छा, नेवी में है। अच्छा, कब आए थे गांव में यहाँ पे ड्यूटी से? हो गई एक डेढ़ महीना भइल, 1-1.5 महीना हो गए। अच्छा, 1-1.5 महीने से घर पे थे।
और वो 1-1.5 महीना से 1-2 महीना के अंदर आई ना ऑफिसर है वो। छुट्टी बिताने आए थे और क्या जानते थे कि हमको जो है कि बारात जाते समय गोली से भुना जाएगा। नहीं, उनको घर बनत रहला, वो मकान बनता, वही के चक्कर में रहला। काल प्रोग्राम रहला पूजा पाठ के, कीर्तन उर्तन के, तो ले दुर्घटना हो गई, सब गड़बड़ हो गई। अब कल प्रोग्राम था। हाँ, कल प्रोग्राम रहला। हाँ, तो क्या उनसे किसी प्रकार का किसी से रंजिश वंजिश? नहीं कुछ नहीं, वो लड़किया से कौन रही, वो रहबे नहीं करना, ड्यूटी से आना, फिर 1-आध महीना रहना, फिर चल जाना। अच्छा, जिस गाड़ी में जा रहे थे हाँ उस गाड़ी के ड्राइवर को भी सुनने में आ रहा लगा है गोली। हाँ, तो वो का नाम है कि वह गड़िया चलाए वाला रहल, उ जौन गड़िया ले गए, तो पहले वो मरना सब तो वही लड़केबे के लगल, ओकरे बाद वो आगमा ई बैठल रहना। अच्छा, ड्राइवर के पहले ड्राइवर को मारे हैं। हाँ, तो वो गड़िया चला तो जौन ड्राइवर है, आ ओकरे बाद जब ओके लगल, ओकरे बाद आगमा ई बैठल रहना अनिल, इनके लग गए। मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद में इस तरीके से गोलियों से बौछार किया जा रहा है, क्या सवाल खड़ा हो रहा है कि नहीं, कि वो कहते हैं कि हमारे जनपद में अपराधी थर-थर काँप रहे हैं। क्या लग रहा है, काँप रहे हैं? कहाँ काँपत, काँपता तो यही तरह हो, लफड़ा यही तरह, जहाँ नहीं इतना गोली चला देता ना, मार देता ना, यही तरह। क्या कुछ मांग है मुख्यमंत्री जी से, क्या कुछ कहना चाहते हैं? अब हमन का कहीं, अब का कहल जाएगा। नहीं, फिर भी तो अपराध इस तरीके से जो बढ़ रहा है, क्या इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? अब हमन के कैसे का करी, हमन को समझे में नहीं आवत बा का करी। अपराध पर कंट्रोल करना चाहिए कि नहीं? हाँ, अपराध पर एकदम कंट्रोल करे के चाहिए एकदम। हाँ, जो स्लोगन देते हैं वह स्लोगन पे उतर रहे हैं खड़ा, कहते हैं कि अपराधी काँप रहे हैं। किस तरीके से काँप रहे हैं, नजर आ रहा है कुछ? नहीं कहाँ नजर आवत बा। बाकी ये लड़के के तो मिल गई पर उन्होंने के बहुत बड़ी सजा दे के चाहिए एकदम। हाँ, जौन कुली कांड कही ना। इसके पीछे कुछ इधर आसपास के नहीं ना किसी का हाथ हो, तो ऐसा लग रहा है। नहीं कुछ बात नहीं है। अब कैसे भइले, ये तो जांच का विषय है। हाँ, इस पर गहनता से जांच होनी चाहिए। बाकी ये लड़के के जिनको गोली लगी है, जो बता रहे हैं नेवी में है, उनके चाचा जी हैं। बाकी इधर जो है कि उनके पिताजी बैठे हुए हैं, यही उनके पिताजी हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि वो इस घर के इकलौते चिराग थे। अब सोचिए, अगर हम तो नहीं चाहते हैं और भगवान ऐसा करे भी नहीं कि उनको कुछ हो जाए, लेकिन यह बुजुर्ग चाचा जी हैं, उनके वही इकलौते चिराग थे। कब आपको पता चला था चाचा? वो हमको कुछ 8-9 बजे रात को मालूम पड़ा था। 8-9 बजे रात को पता चला। कौन बताया आपको? फ़ोन से, मतलब हमारे वहाँ से मतलब बताया वैसे। एक भाई गए थे साथ में, तो बताया फ़ोन से। अच्छा, क्या कुछ लग रहा है कि आपको, क्या कुछ किसी पर शक इधर आस पड़ोस? नहीं, शक तो नहीं हुआ, कुछ बिल्कुल शक नहीं वैसे। हाँ, कुछ भी शक नहीं हमको, और किसी बार हम जानते भी नहीं है। ये ऐसे अचानक उनको मालूम पड़ा, ऐसा हो गया। अचानक। इसके पहले किसी से तू मैं कुछ नहीं? देखिए, गाँव घर के लोग तो बता रहे हैं किसी से कोई भी दुश्मनी नहीं थी, कोई भी तू मैं नहीं हुआ था। बाकी इस तरीके से देखिए खुलेआम जो है कि गोलियों से बौछार किया गया। बाकी अभी उनके चाचा जी हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर, इस घटना को लेकर? जिस तरीके से देखा जाए कि 8-9 बजे के बीच में चलती गाड़ी में जो है कि गोलियों से भूना गया, और उसमें सोचिए, उस आर्टिका गाड़ी थी, कौन सी गाड़ी थी? 4 व्हीलर थी, 7 सीटर थी, यही थी ना? अब उसमें 7-8 लोग बैठे होंगे और उसमें से 2 लोगों की गोली लगी। अब सोचिए, 7-8 लोग बैठे थे, अगर वह लोग इधर उधर घुमा देते तो कई लोगों की जान चली जाती। बाकी इस तरीके से घटना हम प्रशासन से ही अनुरोध करेंगे कि ये तो पता नहीं कितने 40 किलोमीटर की दूरी पर वो लोग आके एक ऐसा अंजाम दिया है, लेकिन इस डुमरी मंझरिया के थ्रू आया हो, कोई न कोई जासूस है, उसको, उस आदमी से, अपराधी से उसको जांच किया अच्छा, जाए। कोई जासूसी किया है? हाँ, तभी वो सब आए हैं, पूरा समय बताए हैं उसको। प्रशासन उसको कड़ी से कड़ी प्रशासन उसको कैच करे कि इस गांव का आदमी कौन था और कौन उसको ये चीज़ बताया है। फला जगह पर फला टाइम में बारात जाएगी, फला जगह ऐसा काम करना, तुम लोग को टाइम मिलेगा। अच्छा, हम यही प्रशासन से अनुरोध इसके पहले बताया जा रहा है, कुछ सुनने में आ रहा है कि कहीं पूजा पाठ में वो लोग गए थे। कहाँ पूजा पाठ में गए थे? पूजा तरकुलहा गए थे लोग। वहाँ कुछ विवाद हुआ था क्या? अब विवाद के बारे में सुना मैं घर पर कि विवाद हुआ था, विवाद वहाँ पर लोग किए थे। तो उस विवाद में ये भी गए थे? नहीं, ये लड़का गया ही नहीं था। इस परिवार का कोई गया ही नहीं था तरकुलहा। इस परिवार का कोई नहीं गया ही नहीं। और क्या उस जो गाड़ी से बारात जा रहे थे, वो गाड़ी वहाँ पर गई थी क्या? हाँ, गई थी, तभी गया था। वो गाड़ी गई थी, तरकुलहा वो गाड़ी गई थी।
तो ऐसा तो शंका बन रहा है कि उस गाड़ी का नंबर नोट वोट किए होंगे, ऐसा लग रहा है। जैसा हो जैसे- हमारे गांव का भेदिया भी बता सकता है नंबर का गाड़ी, लेकिन बिना भेदिया का ऐसा काम नहीं हुआ है। बाकी देखिए इस तरीके से लगातार घटना हो रही है। अब इस पर क्या कहा जाए, क्योंकि इस पर स्लोगन तो बहुत आता है कि इस तरीके से अपराधी काँप रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तमाम चीज़ें होता है। बाकी आप लोग देख ही पा रहे हैं डेली यही घटना नहीं, रेप, बलात्कार, जो भी ऐसी घटनाएँ हो रही है उस तरीके से मतलब डेली हो रहा है। बाकी इस वीडियो के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, ये भी हम चाहेंगे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि माननीय मुख्यमंत्री जी के पास पहुँचे और वो भी जान पाएँ कि हाँ, कि हम तो कहते हैं कि अपराधी थर-थर काँप रहे हैं, लेकिन किस तरीके से काँप रहे हैं उनको भी पता चले। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।